नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चौधरी शिखर कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे इकाई का अंक याद करना, यूनिट ऑफ डिजिट। इकाई का अंक याद करना। इकाई का अंक कैसे याद करते हैं ये देखेंगे अपन। इकाई का अंक होता क्या है, पहले तो ये बताओ इकाई का अंक क्या होता है। जैसे कोई नंबर दे रखा हो 1 2 3 4, अब अपने को ये पूछे कि इकाई का अंक कौन सा होता है, तो इकाई का अंक क्या होता है, हमेशा जो पहला अंक होता है वही तो इकाई का अंक होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे गिनते हैं तो पहला इकाई का अंक कौन सा होता है, जो अंक पहला अंक होता है वही इकाई का अंक होता है। ये चीज समझ में आई। इकाई का अंक क्या होता है, जो पहला नंबर होता है वही इकाई का नंबर होता है। अब देखते हैं अपन किसी चीज कैसे इकाई का अंक याद करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा अपने को 135 गुणा 141 गुणा 253। अब अपने को ये पूछे कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक कैसे निकालते, जो इकाई के नंबर होते हैं उनको गुणा कर देते हैं। इकाई का यहाँ इकाई का अंक कौन सा, एक ये है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है, तो अपन कैसे निकालेंगे, 5 गुणा 1 गुणा 3 कितना हो गया 15। यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ गया 5, ये क्या हो गया इकाई का अंक। तो अपना पास इकाई का अंक क्या आया, इकाई अंक क्या आ गया 5। कैसे निकाला, जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है 135 गुणा 141 गुणा 253। अब अपने को क्या पूछ रहा है, इकाई का अंक याद करो, तो जो पहला नंबर होता है वही तो इकाई का अंक होता है। ये यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 5, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 3, इनको गुणा कर दिया 5 गुणा 1 गुणा 3 कितना हो गया 15, तो इकाई का अंक क्या हो गया 5। अपन ऐसे निकालते, पहले इस 135 को पहले 141 से गुणा करते, फिर जो संख्या है उसको 253 से करते, फिर इकाई का अंक निकालते तो बहुत लंबा हो जाता। तो अपन क्या करते हैं, जो इकाई का अंक होता है उसी को मल्टीपल करके इकाई का अंक निकाल लिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, गुणा गुणा आपने को ये संख्या दे दी और अगला पूछ रहा है कि इकाई का अंक निकालो। इकाई का अंक कैसे निकालोगे, अब इतनी बड़ी संख्या को गुणा करके इकाई का अंक निकालोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेथड क्या है, जो पहला नंबर होता है वही तो इकाई का अंक होता है। यहाँ इकाई का अंक क्या है 5, यहाँ क्या है 9, यहाँ क्या है 6, इनको गुणा कर देंगे तो क्या हो गया 5 गुणा 9 गुणा 6 कितना हो गया 6 पंचे 30, 30 गुणा 9 कितना हो गया 270। यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ गया, इकाई का अंक क्या है 0, यहाँ इकाई का अंक क्या हो गया अपने पास, का अंक क्या हो गया 0। अब आ गया, ये तो था गुणा का। अपन जोड़ में देखते हैं इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। अब कोई क्वेश्चन है अपने पास +3 5 4 2। अब अपने को पूछ रहा है कि इकाई का अंक बताओ। इकाई का अंक कैसे होता है, इकाई का अंक जो अंक होता है पहला अंकित होता है, तो इनको ऐड कर दो कितना हो गया 6 + 2 कितना हो गया 8। तो अपने पास यूनिट ऑफ डिजिट क्या हो गई, क्या हो गई 8। एक क्वेश्चन और ले लेते अपन, +3 5 4 1 +6। ये क्वेश्चन है अपने पास। अब अपने को पूछ रहा है इकाई का अंक निकालो। इकाई का अंक कैसे निकालोगे, 9 1 2 इनको ऐड कर दिया कितना हो गया 9 + 1 + 2 टोटल कितना हो गया 12। अपने पास यूनिट ऑफ डिजिट क्या हो गई 2, यहाँ पे यूनिट ऑफ डिजिट क्या हो गई 2। ये तो केवल बेसिक था कि भाई इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। अब इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करना होता है अपने पास, देखो क्वेश्चन कैसे आता है 121 की पावर 32 का इकाई का अंक याद करो। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अपन कैसे निकालते हैं, देखो इसके लिए मैं एक परिभाषा लिख रहा हूं। जब किसी बेस का की घात को 4 से भाग देते हैं
जो शेष बचता है, भाग देने के बाद जो शेष बचता है उसको बेस के इकाई के अंक की घात रखते हैं। जो अंक आएगा, जो इकाई का अंक आएगा वही अपना इकाई का अंक होगा। जब किसी बेस की घात को 4 से भाग देते हैं, जो शेष बचता है उसको बेस के इकाई के अंक की घात रखते हैं। जो इकाई का अंक आएगा हल करने पर वही अपना इकाई का अंक होगा। ये तो था ये। जब बेस की घात में 4 का भाग देते हैं और यदि शेष फल 0 अपने पास 0 बचता है तो हम बेस के इकाई के अंक की घात 4 लेते हैं। चीज समझ में आई? जब किसी बेस की घात को 4 से भाग देते हैं, जो शेष बचता है अपने पास उसी बेस की इकाई का अंक रखते हैं। जो अंक आएगा, इकाई का अंक आएगा, वही अपने पास इकाई का अंक होगा। यदि अपन बेस की जो घात है उसमें 4 का भाग दे रहे हैं, यदि शेष 0 बचता है तो अपन बेस की घात क्या रखते हैं? 4 रखते हैं। ये चीज यहां तक समझ में आई? इसको मैं मिटा रहा हूं परिभाषा को। ये कब करना है? जब अपने पास इकाई का अंक कौन सा हो? 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो और 9। तब अपने पास ये मेथड लगाना है। सभी में लगा सकते हैं लेकिन इनमें लगाना है। ठीक है। अब एक परिभाषा और बता देता हूं। मैं पहले परिभाषा बता देता हूं फिर इनको समझा देता हूं। यदि बेस का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो हमेशा इकाई का अंक वही रहेगा। कैसे? जो पहली वाली परिभाषा लिखी थी वो किसके लिए लगानी है? जो इकाई का अंक यदि बेस के इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो तब अपने पास वो लगाना है। यदि बेस की इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो हमेशा इकाई का अंक वही रहेगा। जैसे इकाई का अंक यहाँ, जैसे किसी संख्या इकाई का अंक ये है और इसकी घात 5 है तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? 0 ही होगा। जैसे 21 है, 21 की पावर 32 है, यहाँ भी इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। यहाँ घात 50 है, यहाँ इकाई का अंक क्या होगा? 5 ही रहेगा। ऐसे ही 6 रहेगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? देखो, कैसे रखोगे? 0 की पावर x हमेशा इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक 0 रहेगा। 1 की पावर x 1 रहेगा। 5 की पावर x 5 रहेगा। 6 की पावर x 6 रहेगा। x का मतलब है यहाँ कुछ भी घात हो सकती है। x का मतलब है घात x की जगह 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो अपने पास इकाई का अंक क्या रहेगा? यदि x 0 की पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक क्या रहेगा? हमेशा 0 रहेगा। 1 की पावर कुछ भी हो वहां पे इकाई का अंक क्या रहेगा? 1 रहेगा। 5 की पावर कुछ भी हो इकाई का अंक क्या रहेगा? 5 रहेगा। 6 की पावर कुछ ही हो इकाई का अंक क्या रहेगा? अपने पास 6 रहेगा। ये चीज समझ में आई? अब अपन क्वेश्चन से इन चीजों को समझते हैं।
अब देखो अपने पास क्वेश्चन है 121 है, यहाँ पे देखो इकाई का अंक क्या अपने पास 1 है, तो अपने पास इकाई का अंक भी क्या आएगा, बेस की इकाई का अंक क्या है 1 है, तो अपने पास 1 की पावर कुछ भी रख लो हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा 1 ही आएगा। यहाँ इकाई का अंक क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूं, ये अपने पास। अब बताओ 122 की पावर 33 का इकाई का अंक निकालो। अब कैसे निकालते हैं, अपने पास मेथड क्या है, जो बेस की पावर दे रखी है उसमें किसका भाग देते हैं 4 का, शेष बचता उसको इकाई के अंक पे लिखते हैं। यहाँ 4 का भाग दिया, शेष कितना बचा 1, शेष 1 बचा। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 2, इस पे इसको पावर को रखते हैं तो कितना आ गया 2। यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ गया, इस क्वेश्चन की इकाई का अंक 2 आ गया। ठीक है, आप तो कह रहे सर यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 आ गया, लो थोड़ा सा चेंज कर देते अपन, आपको डाउट ना हो इसलिए। यहाँ मैंने क्या कर दिया 4 कर दिया। ठीक है, अब कितना हो गया, पावर में किसका भाग देते हैं 4 का, कितना आ गया, शेष कितना बचा 2। अब इकाई के अंक पे क्या लिखते हैं, जो शेष बचता है उसको लिखते हैं, कितना हो गया 2 दूनी 4। यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ गया अपने पास 4 आ गया। अब और क्वेश्चन लेते हैं अपन, और क्वेश्चन लेके इसको समझते हैं। क्वेश्चन है अपने पास 5 6 7 8 3 की पावर 122, इकाई का अंक याद करो। कैसे निकालते हैं इकाई का अंक, जो पावर दे रखी है उसमें क्या करते हैं 4 का भाग देते हैं, तो 122 में 4 का भाग दो, शेष कितना बचेगा बताओ, शेष कितना बचेगा 2 शेष बचा अपने पास। अब शेष कितना बचा 2, अब किस पे रखते हैं शेष को, जो अपने पास दे रखा है, जो नंबर दे रखे हैं उसके इकाई के अंक पे रखते हैं। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 3, इसकी पावर रखी 2, कितना आ गया 9। अपने पास इकाई का अंक क्या आ गया, क्या आ गया 9 आ गया। हो लेते हैं अपन ऐसे ही क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, ये पावर आ गई। अब बताओ इकाई का अंक कैसे निकालोगे। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पर पावर बहुत ज्यादा बड़ी रह दी, लेकिन उसने क्या किया क्वेश्चन को छोटा कर दिया। क्या कर दिया उन्होंने, बेस की इकाई का अंक क्या दिया 5। अब 5 की पावर कुछ भी हो, अब क्या इकाई का अंक क्या आएगा 5 ही आएगा। 5 की पावर कुछ भी रख लो 5 ही आएगा। जैसे एक बार समझा देता हूँ, जैसे मैं बताया 5 की पावर 2 रखी, 1 रखा, कितना आया 5 आया। 5 की पावर 2 रखी, कितना आया 25। यहाँ भी इकाई का अंक क्या आ रहा है 5 आ रहा है। 5 की पावर 3 रखी, कितना आ गया 125। यहाँ भी क्या आ रहा है 5 आ रहा है। इसका मतलब इकाई का अंक क्या आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। अंक क्या आएगा अपने पास 5 है। 5 कैसे आया, जो बेस दे रखा है उसमें इकाई का अंक क्या है 5। तो मैंने क्या बताया था, 0 की पावर कुछ भी हो इकाई का अंक 0 आएगा, 1 की पावर कुछ भी हो इकाई का अंक 1 आएगा, 2 की पावर कुछ भी हो, सॉरी 5 की पावर कुछ भी हो इकाई का अंक 5 आएगा, 6 की पावर कुछ भी हो इकाई का अंक 6 आएगा। ये चीज यहां लगाई तो अपने पास इकाई का अंक आ गया 5 आ गया। अपन आगे चलते हैं। केवल अपन अभी बेसिक कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन अलग टाइप का आएगा कुछ। मैं 3-4 क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर उनको सोल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपने पास, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आ गया अपने पास 3 2 5 4। तीसरा क्वेश्चन अपने पास 5 4 2 201। चौथा क्वेश्चन अपने पास 6 5 4 3 2 4 200। अपने पास 4 क्वेश्चन दे दिए और अगला क्या पूछ रहा है, इकाई का अंक निकालो। इकाई का अंक कैसे निकालोगे, सबसे पहले क्या करते हैं, देखो थोड़ा सा सोचना होता है, वैसे भी कर सकते हैं अपने भाग देके भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सोच लेते हैं पहले। यहाँ देखो क्या दे रखा है, बेस में इकाई का अंक क्या दे रखा है
6, तो इकाई का अंक क्या आएगा यहाँ पे अपने पास, क्या आएगा, 6 आएगा। अब देखो अपन अपने मेथड से भी करके देख लेते हैं, कंफ्यूज ना हो। 75 में 4 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, शेष कितना बचा अपने पास, 3। अब 6 की पावर 3 रखो, कितना आएगा, 216। तो अपने पास इकाई का अंक क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यहां से भी 6 आ रहा है, सीधा भी अपने में क्या बताया था, जो मेथड बताया था उससे इकाई का अंक क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ये दूसरा क्वेश्चन अपने पास 3254 की पावर कितनी है, 82 है। यहाँ पे इकाई का अंक पूछा है, तो क्या दे, अपन क्या करते हैं, जो पावर दे रखी है उसमें किसका भाग देते हैं, 4 का देते हैं। तो यहाँ अपने पास पावर कितनी दे रखी है, 82, इसमें किसका भाग दिया, 4 का। अपने पास शेष कितना बचा, 2। जो शेष बचता है उसको क्या करते हैं, जो बेस का इकाई का अंक है उस पर रखते हैं। तो अपने पास बेस का इकाई का अंक क्या है, यहाँ पे 4 है, तो 4 पे पावर 2 रखी, कितना आ गया, 16। तो अपने पास इकाई का अंक यहाँ से क्या आ गया, 6 आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन अपने पास 542 की पावर 201, यहां पे क्या करना है, अपने पास इकाई का अंक पूछ रहा है। तो देखो क्या करने हैं, 201 में किसका भाग देते हैं, 4 का। कितनी बार, कितना शेष बचा, 1। जो शेष बचा उसको किस पे रखते हैं, जो बेस दे रखा है उसके इकाई के अंक पे रखते हैं। अपने पास बेस का इकाई का अंक क्या है, 2, उस पे रखा है, शेष रखा 1, इकाई का अंक क्या आ गया, 2 आ गया। अपने पास तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक बड़ी सी डिजिट दे रखी है, उसकी पावर कितनी है, 200। अब अपने को क्या पूछ रहा है, इकाई का अंक निकालो। अपने पास मेथड वही है, क्या करते हैं, जो घात होती है, बेस की जो घात होती है उसमें किसका भाग देते हैं, 4 का देते हैं। यहाँ 4 का भाग दिया, शेष कितना बचा, 0। जब शेष 0 बचता है तो अपने इकाई के अंक पे पावर कितनी रखते हैं, 4। तो 4 की पावर 4 कितना हो गया, 4 गुणा 4 गुणा 4 कितना होगा, 16, 16 चौका 64, 64 इंटू 4 16, 256, 256 आ गया। अब देखो यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ गया, 6 आ गया। अपने पास इकाई का अंक क्या आ गया, 6 आ गया। ये चीज समझ में आई होगी। अपन आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा। अब देखो एक क्वेश्चन देता हूं, का इकाई का अंक याद करो। क्या दे रहा है, 326 की पावर x का इकाई का अंक याद करो। अपने पास कोई घात नहीं दे रखी है, क्या दे रखी है, x। लेकिन ऐसा क्वेश्चन है तो अपन उसमें इकाई का अंक बता सकते हैं। कैसे, मैंने क्या बताया था, 6 की पावर कुछ भी हो हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा, 6 की पावर कुछ भी हो इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। 6 की पावर कुछ भी रख लो हमेशा इकाई का अंक 6 आएगा। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ गया अपने पास, 6 आएगा। इकाई का अंक क्या आ गया, 6 आ गया। अब और क्वेश्चन देख लो ऐसा ही। अब क्या दे रखी है, 31,560 की पावर x। अब पूछ रहा है इकाई का अंक बता रहा है। तो अब देखो 0 की पावर कुछ भी हो इकाई का अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। यहां भी क्या आएगा, इकाई का अंक 0। ये चीज समझ में आई। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन। ये क्वेश्चन अपने पास, इसकी पावर है अपने पास 52। अब देखो, अब इसका इकाई का अंक कैसे निकाले हुए, क्या कहा हुआ है, जो पावर आती है उसमें किसका भाग देते हैं, 4 का। तो यहां 52 में 4 का भाग दिया, कितना शेष बचा अपने पास, शेष क्या बचा अपने पास, 0। कितनी बार जाएगा, 13 बार। तो शेष अपने पास क्या बचा, 0। जब शेष 0 बचता है तो अपन बेस के इकाई के अंक पे कितनी पावर रखते हैं, 4। तो देख लो 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। अब इनको गुणा किया, कितना आया, 49 इंटू 49। अब देखो इनका इकाई का अंक ले लो, कितना आ गया, 81। तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा अपने पास, 1। अपन वैसे करते 7 गुणा 7, पहले 49 को फिर 7 से करते, जो डिजिट आई फिर उसको 7 से गुणा करते, तो अपने पास भी
यही इकाई अंक आता 1। इन दोनों को पहले मैंने गुणा कर लिया, 7 7 49, फिर इनको गुणा कर लिया, फिर जो इकाई अंक है फिर दोबारा इनको गुणा कर दिया, तो कितना आ गया 81। 81 में इकाई अंक क्या है अपने पास 1। अपने पास क्वेश्चन है एक 121 की पावर 30 गुणा 122 की पावर 15 गुणा 325 की पावर 25। ये अपने पास क्वेश्चन है। अब अपने को क्या पूछ रहा है, इकाई का अंक याद करो, इकाई का अंक यूनिट ऑफ डिजिट याद करो। कैसे करोगे, मेथड अपना वही है, फिर उनको जो इकाई का अंक आएगा सबका अलग अलग निकाल के गुणा कर देंगे, फिर जो अपना आंसर आएगा वही इकाई का अंक होगा। यहाँ पे देखो इकाई का अंक क्या आएगा, 1 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या आएगा हमेशा 1 आएगा। निकाल के भी बता देते हैं। जो घात है उसमें किसका भाग दोगे, 4 का। कितनी बार गया, 7 बार। शेष कितना बचा, 2। अब 1 की पावर 2 रखा, कितना आएगा 1। सीधा भी लिख सकते हैं, निकाल के भी लिख सकते हैं, कितना आ गया 1। अब यहां देखो 122 की पावर कितनी है 15। क्या करते हैं, जो घात होती है उसमें किसका भाग देते हैं, 4 का। 15 में 4 का भाग दिया, कितना शेष बचा अपने पास, 3 शेष बचा। क्या करते हैं, जो बेस का इकाई का अंक होता है उसमें जो शेष बचता है उसको रखते हैं, तो कितना है 2 की पावर 3 गुणा कितना हो गया 8। यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ गया, 8 आ गया। यहां देखो 5 है, बेस में इकाई का अंक 5 है, तो अपने पास पावर क्या, 5 की पावर कितनी भी आ जाए इकाई का अंक क्या आएगा अपने पास, 5 ही आएगा। 5 आ गया। इसको भी बता देते हैं कैसे आया। 25 में 4 का भाग दिया, शेष कितना बचा 1। बेस का इकाई का अंक क्या है 5, 5 की पावर 1 रखा, कितना आया 5। अब इनको गुणा कर देते हैं, कितना आ गया 40। इकाई का अंक क्या आ गया अपने पास 0। इकाई का अंक क्या है वहां पे 0। एक क्वेश्चन दे रखा था 121 की पावर 30 गुणा 122 की पावर 15 गुणा 3425 की पावर 25, और अगला क्या पूछ रहा था, अपने पास इकाई का अंक निकालो। मैंने पहले इसका इकाई का अंक निकाल लिया 121 की पावर 30 का, फिर क्या किया 122 की पावर 15 का इकाई का अंक निकाल लिया, फिर 3425 की पावर 25 का इकाई का अंक निकाल लिया, फिर क्या कर दिया, इनको सभी को गुणा में है तो गुणा कर दिया, कितना आ गया 8 पंचो 40। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ गया अपने पास 0। अब मैं थोड़ा सा चेंज करते ही इकाई का अंक चेंज हो जाएगा। गुणा है वहां क्या कर दूं, प्लस कर दिया मैंने। गुणा है वहां क्या किया, प्लस। अब अगला पूछ रहा है इकाई का अंक कैसे निकालोगे, वही मेथड है, सबका अलग अलग निकाल के ऐड कर देंगे। 121 की पावर 30 का इकाई का अंक निकाला, अपने पास कितना आया था 1 आया था। 122 की पावर 15 का इकाई का अंक निकाला था, अपने पास कितना आया था 8 आया था। 3425 की पावर 25 का इकाई का अंक निकाला था, अपने पास कितना आया था 5 आया था। अब क्या यहाँ पे गुणा है या प्लस में है, यदि प्लस में है तो प्लस लगाना है, माइनस में है तो माइनस लगाना है, भाग है तो भाग लगाना है। यहाँ पे क्या है प्लस, ऐड कर दो, कितना हो गया 8 5 13 और 1 14। यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ गया अपने पास, इकाई का अंक क्या आ गया 4 आ गया। चीज समझ में आई। एक क्वेश्चन और लेके देख लेते हैं अपन। पांच 568 की पावर 122 गुणा 3750 की पावर 1000 गुणा 72। अब अपने पास क्या पूछ रहा है, यूनिट ऑफ डिजिट याद करो, इकाई का अंक याद करो। तो कैसे निकालते हैं, अपने पास सभी नंबर की अलग अलग निकाल लेते हैं। अपने पास पहला नंबर क्या है 586 की पावर 122,
निकाला, जो पावर होती है उसमें किसका भाग देते हैं, 4 का। कितनी बार गया, 30 बार। शेष कितना बचा, 2। जो शेष बचता है उसको जो बेस दे रखा है उसमें इकाई के अंक पे रखते हैं। यहाँ पे इकाई का अंक क्या, 8, इसकी पावर रखी 2, कितना आ गया, 64। यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ गया अपने पास, 4, तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ गया, 4 आ गया। अब ये देखो, 0 की पावर कुछ भी रखो, इकाई का अंक हमेशा 0 ही आएगा, यहाँ 0 आ गया। अब देखो यहाँ आगे वाली टर्म को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से भी अपना आंसर बता सकते हैं। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करोगे 0 ही आएगा, तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन आगे वाले को भी अपन सोल्व कर लेते हैं देखने के लिए। क्या दे रखा है, 9153 की पावर कितनी दे रखी है, 72। जो पावर आती है उसमें किसका भाग देते हैं, 4 का। शेष कितना बचा अपने पास, 0। जब शेष 0 बचता है तो बेस की इकाई के अंक पे पावर कितनी रखते हैं, 4। यहाँ पे 3 की पावर 4 रखा, कितना है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, कितना आ गया, 9 गुणा 9, कितना आ गया, 81। तो अपने पास इकाई का अंक यहाँ क्या आ गया, 1। अब देखो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करोगे क्या आएगा, 0। तो अपने पास इकाई का अंक क्या आ गया, 0 आ गया। ये कब होगा, जब मल्टीपल में हो। यहां पे अगला ये कर देता अपने पास, थोड़ा सा इसको चेंज कर देता। यहां क्या कर दिया अगले ने, प्लस कर दिया। यहां पे इकाई का अंक निकला था अपने पास, कितना आया था, 4। यहां कितना आया था, 0। यहां कितना आया था, 1। अब देखो क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है न कि गुणा हो रहा है, तो प्लस कर दिया। तो कितना आ जाएगा बताओ, 5। इकाई का अंक कितना आ गया अपने पास, 5। हाँ, 5 आ गया। ठीक है, देखना यार चिन्ह का भी ध्यान रखना थोड़ा सा। हम आगे चल रहा हूं। अपने पास क्वेश्चन है 2 की पावर 130 गुणा 2 की पावर 31, 2 की पावर 132 गुणा 2 की पावर 133 गुणा 2 की पावर 134 गुणा 2 की पावर 135। अपने पास क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 130 गुणा 2 की पावर 131 गुणा 2 की पावर 132 गुणा 2 की पावर 133 गुणा 2 की पावर 134 गुणा 2 की पावर 135। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सोल्व किया अपन ने, अपने पास मेथड क्या है, जो बेस दे रखा है उसकी पावर में किसका भाग देते हैं, 4 का। 130 में 4 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 32 बार। 32 को गुणा कर लो, यदि अपने को ऐसे नहीं आता है तो 4 दूनी 8, 4 3 12, कितना हो, 128। 128 तो शेष कितना बचा अपने पास, शेष 2 बचा। ये चीजें समझाने के लिए कर रहा हूं बोर्ड पे साइड में कि कैसे किया, क्या किया। अब क्या होगा, जो शेष आया वो किस पे रखना है, बेस की पावर रखना है। तो 2 की पावर 2 गुणा, आगे क्या रहा है, 2 की पावर कितनी दे रखते हैं, 131, भाग दिया 4 का। शेष कितना आएगा अपने पास, 3। तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 3। यहां कितना दे रखा है, 132 को किससे डिवाइड किया, 4 से। शेष कितना है अपने पास, 0। शेष कितना है अपने पास, 0। तो पावर क्या हो जाएगी, 4, 2 की पावर 4। यहां कितनी हो जाएगी, यहां निकालो, 133 में 4 का भाग दिया, शेष कितना है अपने पास, 1। तो 2 की पावर कितनी होगी, 1। यहां 134 में 4 का भाग दिया, शेष कितना है अपने पास, 2। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ 135 में 4 का भाग दिया, शेष कितना बचा अपने पास, 3। तो 2 की पावर कितनी हो गई, 3। अब इसको सोल्व कर लिया तो ये कितना आ गया, 4। ये कितना आ गया, 8। ये कितना आ गया, 16। ये कितना आ गया, 2। ये कितना आ गया, 4। ये कितना आ गया, 8। ये आ गया। अब देखो यहाँ 16 आ गया तो इसमें इकाई का अंक क्या ले लेंगे, 6 ले लेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
4 गुणा 8 गुणा 6 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 8 ऐसे लिख सकते हैं। अब इनको गुणा कर लो अलग अलग, कितना हो गया 832 गुणा 6 दूनी 12, ये कितना हो गया 832। एक साथ गुणा नहीं करना है, एक साथ गुणा करोगे तो बड़ा हो जाएगा, दो दो के गुणा कर लो, फिर जो इकाई अंक आएगा फिर उनको दोबारा गुणा कर लेते हैं। यहाँ इकाई अंक क्या है 2, यहाँ क्या है 2, इनको फिर गुणा कर दिया 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितना आ गया 8। अपने पास इकाई अंक क्या आ गया 8 आ गया। अब अपन इनको एक साथ गुणा करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, तो मैंने क्या किया, इनको दो दो को गुणा कर लिया, कितना 4 गुणा 8 कर लिया 32 आ गया, 6 गुणा 2 कर लिया 12 आ गया, 4 गुणा 8 कर लिया 32 आ गया, फिर इनको गुणा कर दिया। तो अपने पास इकाई अंक को गुणा करना है, यहाँ 2 है यहाँ 2 है, इनको गुणा किया तो अपने पास आंसर क्या आ गया 8 आ गया। यहाँ पे इकाई अंक क्या आ जाएगा अपने पास, इकाई अंक क्या आएगा 8 आ गया। अपन आगे चलते हैं। अब अपन आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। आज एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। गुणा अपने पास एक क्वेश्चन है। अब एक लंबी सी डिजिट दी गई है और उसकी पावर कितनी है 22। यहां भी एक लंबी सी डिजिट दी गई है, इसकी पावर कितनी है 23। अब अपने को क्या पूछ रहा है, इकाई का अंक निकालो। अपन इतनी बड़ी डिजिट की यदि 22 पावर 22 है, इसको सोल्व करेंगे तो कितना लंबा हो जाएगा, अपन सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो अपने पास इकाई का अंक निकालने के लिए मेथड क्या है, जो पावर दे रखी है उसमें किसका भाग दे 4 का, तो 22 में 4 का भाग दिया, शेष कितना बचा अपने पास 2। जो शेष बचता है, जो नंबर दे रखा है उसके इकाई की अंक की पावर रखते हैं, तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या 4 की पावर 2 गुणा, यहाँ भी एक लंबी सी डिजिट दे रखी है और इसकी पावर कितनी दे रखी है 23 दे रखी है। अपन क्या करते हैं, जो पावर दे रखी है उसमें 4 का भाग देते हैं, तो कितना है 23 में 4 का भाग दिया, शेष कितना बचा अपने पास 3। जो शेष बचता वो क्या करते हैं, जो बेस दे रखा है या नंबर दे रखा है उसकी इकाई के अंक की पावर रखते हैं, तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 3 की पावर 3। ये थोड़ा दूर हो गया, इसको कल लिख देता हूं, पास रख देता हूं, अपनी मारवाड़ी भाषा यूज हो गई बीच बीच में। 4 की पावर 2 तो कितना हो गया 16 गुणा 3 की पावर 3 तो कितना हो गया 9 3 27। अब यहाँ पे फिर से इकाई के अंक को गुणा कर देंगे, 6 गुणा 7 तो कितना हो गया 42। यहाँ पे इकाई का अंक कितना आ गया अपने पास, कैसे आया समझ में आया होगा। ये लंबी डिजिट दे रखी है उसकी पावर है 22 गुणा एक डिजिट दे रखी है उसकी पावर है 23, भाग दिया, पावर में भाग दिया 4 का, यहाँ शेष कितना बचा 2, यहाँ 23 में 4 का भाग दिया, शेष कितना बचा 3। जो शेष बचता है वो बेस की इकाई के अंक के ऊपर रखते हैं, तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या था बेस का 4 के ऊपर पावर रखी 2, यहाँ पे वहां पे क्या था 3 की पावर रखती 3। अब इनको सोल्व किया, कितना गया 4 चौक 16 9 30 27, फिर इनके इकाई का अंक लिया 6 गुणा 7 42, तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या हो गया 2 हो गया। अपन नेक्स्ट